हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में स्वर्ग की बात करूंगी। दोस्तों, आप लोगों को लगता होगा कि स्वर्ग में वही लोग जा सकते हैं जो दान पुण्य किए हों या फिर दिन रात भगवान का नाम लेता हो या पूजा पाठ करता हो। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब स्वर्ग नहीं जाते। दोस्तों, हम जान रहे हैं कि आपके मन में अभी कौन सा सवाल गूंज रहा होगा, यही ना कि ये सब स्वर्ग नहीं जाते तो जाता कौन है, किन कर्मों पे स्वर्ग मिलता है। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि किन कर्मों पे स्वर्ग मिलता है। आप बस इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। एक समय की बात है, एक बार एक साथ 4 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मरने के बाद चारों व्यक्ति स्वर्ग के द्वार पर खड़े हुए। इसमें से एक राजा, एक पंडित, एक बिजनेसमैन और एक मजदूर था। इनमें से किसी को मालूम नहीं था कि कौन स्वर्ग के अंदर जा पाएगा और कौन नहीं। सब स्वर्ग के दरवाजे खुलने के राह देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। सबसे पहले राजा ने कहा, मैं बहुत ही अच्छा राजा था। मैंने धरती पर अपना बहुत नाम कमाया, इसलिए पूरी संभावना है कि स्वर्ग में जाऊंगा। उसके बाद बिजनेसमैन यानी कि व्यापारी ने अपनी बात रखी और बोला, मैंने धरती पर खूब धन कमाया है और उस धन से मैंने सैकड़ों लोगों की मदद की, इसलिए स्वर्ग तो मुझे ही मिलेगा। अब बारी थी पंडित की। तो पंडित ने अपना मुंह खोला और सबको कहा, चाहे तुम जो सोच लो, लेकिन यह तय है कि स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे तो मेरे लिए ही। सब जानते थे कि पंडित दिन रात भगवान को याद करते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि पंडित को ही स्वर्ग मिलेगा। जब सब ने अपना अपना पक्ष रख दिया, तब सबकी नजर उस मजदूर पर थी जो चुपचाप अपनी नजरें नीचे झुकाए बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा रहा। स्वर्ग का दरवाजा खुला और वहाँ पे देवदूत आके खड़े हो गए। देवदूत के हाथों में एक पुस्तक थी जिसमें इन सब के कर्मों के बारे में लिखा हुआ था। तब देवदूत ने सबसे पहले राजा को बुलाया और पूछा, तुम बताओ अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं। मैं उन्हें इस पुस्तक में देखकर फैसला करूंगा तुम्हें अंदर आना है या नहीं। तब राजा ने कहा, मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध था और मेरे राज्य में सभी लोग खुशहाल थे। सब कोई बड़े आनंद से रहते थे। मैंने उससे कभी भी किसी चीज की कमी होने नहीं दी। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने तब अपनी पुस्तक को देखा और देखने के बाद राजा से कहा, तुम सच बोल रहे हो बालक। तुमने अपने राज्य के प्रजा को बहुत सुखी रखा था, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए जितने युद्ध किए थे, उन युद्ध की वजह से हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। उन हजारों सैनिकों के परिवार के दुख का कारण तुम बने, इसलिए तुम स्वर्ग नहीं आ सकते। अब बारी थी व्यापारी की। व्यापारी से जब देवदूत ने पूछा, तुम्हारे अच्छे कर्म क्या है? तब व्यापारी ने उससे कहा, मैंने सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया है, कई आश्रमों में दान किया है, कई निराश्रित लोगों को घर दिया है, या मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने फिर से पुस्तक देखी और देखने के बाद व्यापारी से कहा, तुम्हारा कहना भी ठीक है। तुमने बहुत दान धर्म किए हैं, लेकिन यह दान धर्म तुमने जिन पैसों से किया है, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने ना जाने कितने झूठ बोले हैं, कितनी हेरा फेरियां की है और कितनी मिलावटें की है, इसलिए तुम भी स्वर्ग नहीं आ सकते। अब जब पंडित से भी यही सवाल पूछा गया, तो पंडित ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा, यमदूत जी, मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ और पूजाएं की है और दिन रात भगवान का जाप किया है। देवदूत ने फिर से अपने पुस्तक को छाप कर देखा और पंडित से कहा, आपने जितने भी लोगों को ज्ञान दिया है, उन बातों पर खुद कभी अमल नहीं किया। आपने यज्ञ पूजा या भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी नहीं लिया, इसलिए आपको भी स्वर्ग नहीं मिल रहा। मजदूर यह सब देखकर हैरान था। अब तक जिन्हें महान समझता आ रहा था, उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर बदल गई। धरती पर जिन कामों को अच्छा समझा जाता है, उनका यहाँ पर कोई मूल्य नहीं।
अब बारी थी मजदूर की। यमदूत ने इस मजदूर को जब अपने पास बुलाया, इससे पहले कि वह इससे कुछ अच्छे कर्मों के बारे में पूछता, मजदूर बोल पड़ा, हे प्रभु, मैं जानता हूँ मैं भी स्वर्ग आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार स्वर्ग को बाहर से झांक कर देखना चाहता हूँ। बस इससे ज्यादा मेरी और कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं किया है। मैं पूरा दिन मेहनत करता रहा और जो भी पैसे कमाता उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च कर देता था, इसलिए दान धर्म के लिए कुछ बचता ही नहीं। लोगों की भला मैं क्या ही सेवा करता, क्योंकि काम के बाद जो थोड़ा सा समय मिलता उससे मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिता देता। और यह सब करने के बाद मैं कभी कभी मंदिर भी चला जाता और भगवान ने मुझे जैसा भी जीवन दिया उसके लिए मैं भगवान को धन्यवाद कहता था। मजदूर की बात सुनकर देवदूत ने पुस्तक पर बड़े ध्यान से देखा और थोड़ी देर देखते ही रहा। उसके बाद मजदूर से पूछा कि तुम याद करके बताओ, तुमने कभी तो अच्छा काम किया होगा। मजदूर ने थोड़ी देर बाद सोचने के बाद बोला, हाँ प्रभु, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। एक बार मैं बहुत भूखा था और मैं खाना खाने बैठा ही था कि एक बहुत ही कमजोर कुत्ता जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वो मेरे पास आ गया और खाने को देखने लगा। तब मैं अपनी रोटी उसे खिला दी और उस दिन मैं खुद ही भूखा सो गया था। मजदूर की यह बात सुनकर देवदूत ने मुस्कुराया और मजदूर को बड़े सम्मान के साथ स्वर्ग के अंदर ले गए। दोस्तों, इससे ये सीख मिलती है कि अच्छे कर्म लोभ मोह माया इन सब भाव में आकर नहीं किया जाता और ना ही इन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में माना जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया एक ही अच्छा कर्म भी आपके जीवन के सारे पाप धोने की शक्ति रखता है। इसलिए जब भी मौका मिले निस्वार्थ भाव से अच्छे मन से अच्छे कर्म कीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचे।